ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का पुनः आज बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। लगातार 4 दिनों तक आप सभी ने बचपन की यादें कार्यक्रम को बहुत अपना स्नेह दिया है। आज हमारे पास सुबह 10 बजे से 11 बजे ऑनलाइन सत्संग में बहुत सी जिज्ञासाएं इस कार्यक्रम के लिए आई। बहुत ही प्रसन्नता के साथ सभी ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया और बहुत लोगों को शेयर भी किया ताकि लोग घर बैठे इसे देख सकें। बाबा जी की पाती कार्यक्रम के माध्यम से हम 4 दिनों से आप सबको अपने बचपन की कुछ यादें बता रहे हैं, कुछ संस्मरण बता रहे हैं। कुछ बातें स्वाभाविक है, सामान्य है, जो सबके बचपन में होती है, और कुछ बातें अस्वाभाविक भी लगती है। चर्चा करते करते बचपन के कुछ अनछुए प्रसंगों पर आपको लेके चलूंगा। मैंने एक दिन आपसे चर्चा की कि हमारे माता पिता गुरुदेव के बुलावे पर 1985 में पाटेश्वर धाम आए। पाटेश्वर धाम उस समय जामड़ी पाट के नाम से ही जाना जाता था। गुरुदेव धुनी पे रहते थे। धुनी में 8 खंभे लगा करके खपरेल डाल दिया गया था। ऊपर हनुमान जी का चबूतरा बना हुआ था। अभी जो हम हनुमान जी का दर्शन करते हैं, श्री दक्षिण मुखी हनुमान जी चबूतरे पर विराजमान थे। धुनी पर ही भोजन बनता था और जो आते भी थे यात्री, उनके अलग से विश्राम की व्यवस्था नहीं थी। धुनी के चारों तरफ ही सो जाते थे। नीचे एक छोटा बरामदा था जहां कभी ज्यादा हो जाए लोग तो वो सो जाते थे। हमारे माता पिता मनसा वाले गुरुजी और मैया मोटरसाइकिल से जामड़ी पाट आए। गुरुदेव ने उनको डोंडी लोहारा में मिलन निषाद जी का नाम बताया था, काली मंदिर बताया था। काली मंदिर में भक्तगण मिल जाएंगे आपको, वहां से आपको साथी मिल जाएंगे। जैसा हमने यहां से वापस जाने पर पिताजी और माताजी से सुना जामड़ी पाट के बारे में, यहाँ के वातावरण के बारे में, गुरुदेव के रहन सहन के बारे में, यहाँ के भजन और आनंद के बारे में, तो वो कभी नहीं थकने वाला विषय था। ऐसा लगता था सुनते ही रहें। बताते हैं कि डोंडी लोहारा से फिर उनको कुछ साथी मिले और फिर भंडारी टोला गांव, जहां तक मोटरसाइकिल आ पाती थी, जहां पे अभी हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य बना हुआ है, ग्राम बड़े जुंगरा, यहां तक वो मोटरसाइकिल लेकर के आए और यहां से फिर प्रारंभ हुई उनकी पैदल यात्रा। मैया बताती हैं कि इस घनघोर जंगल में जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनको लगता था कि वो मृत्यु लोक से बाहर होते जा रहे हैं, किसी दूसरे लोक में जा रहे हैं। और वो कहावत, वो दोहा चरितार्थ हो गई थी कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पद आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। हमारे माता पिता अपने आप में निमग्न होकर चले जा रहे थे और जंगल की एक एक घाटी पार करते पाटेश्वर धाम के पास पहुंचे, जहां कुटिया थी। धुनी उस समय तो कुछ दिखता ही नहीं था, इतना हरा भरा जंगल से ढका हुआ था आश्रम, कुछ दिखता नहीं था। एक खपरेल की बस छावनी थी,
और उसके अंदर धुनी जलता था, वहाँ गुरुदेव रहते थे। नीचे नर्मदा, आज जो नर्मदा कुंड बन गया है वो बहता हुआ नाला के रूप में बस था, और छोटा सा एक कुआं जो गुरुदेव ने अपने चिमटा से खोदा हुआ था, वो छोटा सा कुआं था, उसको अब कुआं भी बड़ा हो गया है, कुंड भी बहुत अलग बन गया है, लेकिन वो सब उस समय बिल्कुल प्राकृतिक रूप में था। एक झरोखा झिरिया की तरह कुआं था और बहते हुए नाला की तरह नर्मदा जी का कुंड जहां पानी रहता था। तो गए तो सबसे पहला जो मैया का अनुभव रहा कि जो साथ में थे उन्होंने कहा कि यहाँ सीताराम ऐसे आवाज लगाना है। तो दूर से ही एक सूचक था, जोर से आवाज लगाया गया सीताराम, तो उधर से गुरुदेव ने आवाज दिया सीताराम, मतलब आज्ञा हो गई। अब गुरुदेव भी सावधान हो गए कि कोई आ रहा है। वैसे भी उस समय कहते हैं कि 8-10 दिन में कोई मनुष्य आता था वहां, ऐसा शांत और दुर्गम स्थान, कोई जानकार ही आ सकता है। पहले जहां जल का स्थान था वहां हाथ पांव धोया गया, उसके बाद कुछ फूल वगैरह जो थे वो तोड़कर हाथों में लेके गए, गुरुदेव से प्रणाम दर्शन किया। धुनी के पास ही गुरुदेव ने उनको आसन दिया, मैया जी गुरु जी को बैठाया और कहते हैं सत्संग की बातें और आश्रम के कुछ इतिहास, कैसे यहाँ आए, ये सब बातें करते रात्रि हो गई। मैया के कुछ संस्मरण जो मैंने सुना है, वो मैया तो अपना बताएंगी, मैंने जो सुना है, जो मुझे अपने साथ सुला करके मैया उस उम्र में 9 साल के बच्चे को सुना रही थी कितने सरल रूप में, आपसे मैं थोड़ा सा और साझा करना चाहूंगा। मुझे अच्छी तरह याद है, ये बादाम का पेड़ जो मैंने गौशाला में लगाया 5 साल पहले, तो ये इतना बड़ा था। इतने बड़े पेड़ को देखते ही देखते मैंने वृक्ष बनते हुए देखा। देखते देखते वृक्ष बड़ा हो गया, फलने लगा, फूल आने लग गए, अब ये मुझे छाया देने लग गया। ऐसा ही होता है बचपन, छोटा सा बचपन। बचपन में जब छोटा सा पेड़ जिधर मोड़ना चाहो वो इशारे से मुड़ जाता है, लेकिन ये पेड़ अब बड़ा हो गया, इसे मैं मोड़ना चाहूंगा तो ये टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं। इसी तरह बचपन का कोमल हृदय बच्चों का होता है। हमारे छोटे से कोमल हृदय में माँ ने एक ऐसी छाप जामड़ी पाठ की बनाई। रात को जब हम सोते थे तो मैया से पूछते और क्या हुआ जामड़ी पाठ का बताओ। जामड़ी पाठ हमारे लिए एक बहुत बड़ा कौतूहल का विषय उस समय बन चुका था। मैं और मेरे से बड़े भाई देवेंद्र जी, कभी कभी इंदिरा भी शामिल होती थी और दिनेश जी भी आके बैठ जाते थे जो सबसे बड़े भाई हैं। लेकिन मैं चूंकि मैया के साथ सोता था तो मैं बहुत रात तक मैया से बात करता। मैया मुझे बताती कि वो बाघ की छाला में बैठते हैं, वो भस्म लगाते हैं शरीर पे, चंदन लगाते हैं। तो मैं कल्पना करता कि मैं भी जब साधु बनूंगा तो मैं भी ऐसे बाघ के आसन में बैठूंगा, मैं भी चंदन लगाऊंगा, मैं भी राख लगाऊंगा, कपड़े तो पहनूंगा ही नहीं, केले की लंगोटी लगा के घूमूंगा और जंगल में रहूंगा। अच्छा, मैया ने कहा कि शेर आते हैं गुरुदेव के पास, तो मुझे लगता था कि मैं भी बड़ा बाबा बनूंगा तो मेरे पास भी शेर आएगा, मैं भी शेर से नहीं डरूंगा। तो ये बचपन की वो यादें, और मैया जैसे बताती थी तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैया मुझे प्रेरित भी कर रही थी कि आपको ये जीवन जीना है, क्योंकि हमें ये पता नहीं था कि माँ और पिताजी ने हमको सौंप दिया है यहाँ। उन्होंने गुरुदेव को वचन दे दिया था कि हमारे छोटे बेटे को हम आपको सौंप रहे हैं, आपको चढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बात अभी हमें नहीं बताई गई थी। पर मैया देखिए कैसे कोमल हृदय पे छाप डाल रही है, वो हमें तौलना भी चाह रही है कि ये साधु बनना चाहता है कि केवल बोलता है। लेकिन मुझे तो उनसे सुनने के बाद सपने में भी जंगल ही दिखाई देता था। कभी हिरन के पीछे दौड़ता, कभी शेरों के साथ खेलता, कभी धुनी में बैठ के तपस्या करता, कभी पूजा करता, कभी माला जपता। मुझे ध्रुव प्रहलाद की सुनी हुई कथाएं याद आती थी कि छोटा सा ध्रुव कैसे जंगल में बैठ के भजन कर रहा था, वो मुझे याद आता था। और बहुत सी कहानियां जो पुस्तकों में पढ़ता था ना, वो पूरे मस्तिष्क में था, वो सब मुझे दिखने लग गया। विवेकानंद जी की अब एक एक वाणी मुझे सत्य लगने लगी, और धीरे धीरे मैया से सुन सुन करके मैं अनुरक्त होता गया संत जीवन की ओर। मुझे लगने लगा कि मेरा जीवन ही इसीलिए हुआ है कि मुझे संत ही बनना है। अब प्रभाव ये हुआ कि अब सपने से उठने के बाद सुबह उठते थे तो स्कूल जाना तो अच्छा लगता था, लेकिन स्कूल के परिवेश में किसी शिक्षक के नीचे रह के पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। अब लगता था मैं पढ़ाऊं, और संयोग से क्लास कैप्टन भी था, मैं अपने क्लास का मैनेजर था। जब पिताजी को इधर उधर जाना हो किसी शिक्षक को तो मुझे कह देते ये पढ़ाओ, ब्लैक बोर्ड में लिखो और पढ़ाओ,
तो पूरे दबाव के साथ पढ़ाता था बच्चों को। और इतना ही नहीं, घर आने के बाद, तीसरी में था, और घर आने के बाद कुछ बच्चों को घर में जाके मैं ट्यूशन देता था, उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। अब मुझे पढ़ाना भी अच्छा लगने लग गया। रामचरितमानस की कथाएं, भागवत की कथाएं जो भी मैंने सुनी थी, वो सब अब मुझे दिखने लग गया था कि विश्वामित्र का राम को मांगने आना, राम का विश्वामित्र के साथ जाना, जंगल से लकड़ियां लाना, आग जलाना, हवन करना, पूजा करना, ये सब मुझे अक्षरशः लगने लगा। गुरुदेव की पूजा के लिए फूल चुन के लाना बगीचा से, ये सब ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में आने वाली घटनाएं हैं जिसको मैं देख रहा हूं। बहुत अच्छा लगता है इस संस्मरण को याद करके, लेकिन अभी तक मैं कभी कभी याद करता था। अब मुझे समय मिला है कि आप सबके साथ बांट सकूं। कल पुनः इस विषय को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि किस तरह संन्यास दीक्षा की ओर हम आगे बढ़े, और बचपन का एक ऐसा पड़ाव जीवन में आया जो कई लोगों को बुढ़ापे में भी नहीं मिलता है। कई जन्म लग जाते हैं जिसको पाने के लिए। माता पिता की कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद से मुझे वह एक ही जीवन में और एक ही वर्ष में दोनों पड़ाव देखने को मिले। तब तक के लिए आप सबसे विदा चाहूंगा। इसी तरह जुड़े रहें। बाबा जी की पाती कार्यक्रम के माध्यम से एक हमें सुविधा हो गई है कि आपसे हम रोज जुड़ते हैं। आप भी हमसे जुड़ें और अन्य लोगों को जोड़ें। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।